समझ लीजिए, ये भी मैंने संक्षेप में बताया था, भगवान के जितने कार्य हैं उनके पीछे कारण क्या है ये जीव चाह करके भी नहीं समझ सकता, कितना भी बुद्धि लगाए नहीं समझ सकता। ये जो छोटा मोटा तर्क दिया जाता है कई बार, ये वाल्मीकि जी ने या तुलसीदास जी ने लिखा हो तब तो आप प्रमाणित मानिए, लेकिन उन्होंने तक नहीं लिखा तो हम लोग कैसे बता देंगे? हम लोग क्या उनसे काबिल हैं? ऐसा नहीं है, पर बस इतना समझ लेना है कि जो उन्होंने किया वो जीव कल्याण के लिए किया। और अगर आप कोई उत्तर बनवाना चाहते हैं मुझसे तो उत्तर आप ऐसा बनवा सकते हैं कि देखिए हनुमान जी के अंदर राम जी बैठे हुए, तो हनुमान जी ने भीतर वाले राम से पूछा क्या करूं? उनको बाहर से परमिशन लेने नहीं जाना पड़ा कि हम राम से मिले और राम से पूछे भाई लंका में आग लगानी है कि नहीं लगानी है। सब परिस्थिति हो रही है, भगवान राम भीतर बैठे हैं, हनुमान जी ने भीतर वाले राम से पूछा क्या करूं? और ये जितने लोग थे ये सब राक्षस थे, और राक्षस में भी जिनका उद्धार होना था, भगवान जिनका वध करते भी हैं उनका उद्धार करते हैं, उनको मोक्ष देते हैं, और जिस पर भगवान वास्तव में कृपा करते हैं उसको भक्ति देते हैं। मारने से भी उद्धार हो जाता है, लेकिन वो उद्धार अलग होता है। कल्याण के भी दो प्रकार होते हैं, एक है दुख निवृत्ति और एक है आनंदम प्राप्ति। तो बर्बरिक जब छोटा था तो उसने अपनी दादी से सुना था कि भगवान से अगर हम दुश्मनी कर लेंगे, युद्ध करेंगे भगवान से, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि भक्ति करेंगे अगर तो बहुत समय लगेगा, भगवान देखेंगे अधिकारी है कि नहीं है। और अगर हमने शक्ति अर्जित कर ली, भगवान के आगे युद्ध में खड़े हो गए, भगवान हमारा वध करेंगे, तुरंत हमारा काम बन जाएगा। ऐसा सोच करके उसने शक्ति की तपस्या की और 3 बाण अर्जित किए। उसके बाद ठाकुर जी को जाकर के ललकारा और कहा कि देखो मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं दुर्बल पक्ष में जाऊंगा, और आप तो पांडवों के पक्ष में है, तो पांडवों का पक्ष मजबूत हो गया, कौरवों का पक्ष कमजोर हो गया, तो इसलिए मैं कौरवों की तरफ से युद्ध करूंगा। ठाकुर जी ने कहा ये तुम्हारी प्रतिज्ञा ही गलत है, क्योंकि अगर तुम वहां से युद्ध करोगे तो कौरवों का पक्ष मजबूत हो जाएगा, पांडवों का कमजोर हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ वहां करते रहोगे, इसलिए तुम्हारा ये सोचना ही गलत है कि तुम कमजोर पक्ष से युद्ध कर सकते हो। तो बर्बरिक ने कहा फिर क्या किया जाए? तो ठाकुर जी ने कहा अगर तुम मुझे गुरु मानोगे तो मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा, तुमको गुरु, अगर तुम गुरु मानोगे तो तुमको शिष्य बना करके तुम्हारा सर दान में ले लूंगा। और वो सर दान में देने के कारण ठाकुर जी उनके गुरु बन गए, और इसलिए कबीरदास जी ने दोहा बना दिया कि या तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए ते गुरु मिले तो भी सस्ता जान कबीरा। ये सर दे करके भी गुरु को प्राप्त करना चाहिए। तो यानी वध कर देने से बर्बरिक का उसको मोक्ष तो मिल जाता, लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होने पाती, इसलिए भगवान ने उसको अपने शरणागत करवाया। ऐसे ही भगवान जो निम्न कोटि के साधक होते हैं, जो चाहते हैं कि किसी तरह से बस छुटकारा मिले हमको ये जन्म और मृत्यु के चक्र से, तो उन जीवों को इस प्रकार से भगवान जब समय समाप्त हो जाता है उनका, तो कोई लीला कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे देश में कोविड आ गया, इतने लोगों को जाना था तो कोई बहाना बना करके कोविड आ गया, कोरोना में इतने लोग मर गए। ये बहाना केवल बन जाता है, वास्तव में कर्म वैसा होना ही होता है। भगवान का कृपा भी कृपा है और कोप भी कृपा। आशा करता हूँ कुछ संतोष हुआ। राधे राधे।